आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती से एक बड़ा एस्टेरॉयड टकराया। धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। धरती की कुल 90% आबादी खत्म हो गई। पृथ्वी पर रहने वाले 30 किलोग्राम के ऊपर के सभी जीव मारे गए। डायनासोर का काल खत्म हो गया, लेकिन डायनासोर का विनाश एक छोटी सी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, और यह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने अपने आप को महाप्रलय से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे, और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी, और धरती पर एक नए शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। और अब मैमल्स, जो कि हमारे पूर्वज थे, वो अब आकार में काफी बड़े हो चुके थे, और आगे चलकर ये आज के इंसान जैसा दिखने वाले थे। आज से करीब 5 करोड़ 50 लाख साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था, और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों के बराबर होता था। और जो धरती पर 5% आबादी बच गई थी, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन से बहुत सारी नई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। आज से करीब 4 करोड़ 70 लाख साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होनी शुरू हुई। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहाँ ये वीडियो देख रहे ज्यादातर लोग रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वत है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में लगभग दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। लेकिन धरती पर अभी भी किसी चीज की कमी रह गई थी, और वो थे हम मनुष्य। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, इसलिए इस जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहती थी। लेकिन अब यहाँ बारिश ना होने के कारण समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गई, और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये हैं आर्डिपेथिकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था, और आकार में ये लगभग 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे उन्हें ऊर्जा कम लगती थी, और ये खाते वक्त भी चल सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे, और इनका दिमाग भी बढ़ने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना आसान हो गया था। समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू पाना सीख लिया। आग की खोज हमारे लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों से सुरक्षा देती थी, और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे, इससे वह सुरक्षित रहते थे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वज का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह वही आखिरी क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने इंसान। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद इंसानों का अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती पर रहने वाले बाकी जीवों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार था, भाषा थी, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। इसके बाद हमने पूरी दुनिया में बस्तियां बसानी शुरू की। समुद्र के किनारे से लेकर पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर बर्फीली और रेगिस्तानी इलाकों तक हर जगह इंसान था। धीरे धीरे हमने शहरों और कस्बों का निर्माण किया, और आज ये है हमारा समय। आज धरती पर हमारे जैसा कोई नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और हमें क्या करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।